ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। श्री महाकाल भगवान की जय। क्रमशः महाकाल वनांतर्गत भगवान महादेव महाकाल की सन्निधि में उपनिषद आश्रम से नित्य प्रति शिव महापुराण के कथा प्रसंग में आप आज रुद्र संहिता के कुमार खंड में 16वें मंत्र 16वीं अध्याय का प्रसंग है। अथ षोडशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा महेशानो भक्तानुग्रहकारकः त्वद्वाचा युद्धकामोऽभूत् तेन बालेन नारद। विष्णुमाहूय सम्मन्त्र्य बलेन महतायुतः सामरः सम्मुखस्तस्यापि अभूद्देवस्त्रिलोचनः। त्रिलोचन माने महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्तों पर दया करने वाले शिवजी तुम्हारी बात सुनकर उस बालक से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा करके देवताओं की सेना के साथ भगवान शिव उसके सामने उपस्थित हुए। शिवजी की कृपा दृष्टि से देखे गए महान उत्साह से युक्त महाबली देवता शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर और उससे माने गणेश से युद्ध करने लगे। महान बली तथा पराक्रम वाले विष्णु उससे लड़ने लगे। इधर शिवरूपी कुशल वीर देवी के आयुध वाला यह बालक गणेश लाठी लेकर देवताओं को मार रहा था। उस महाबली ने सहसा विष्णु पर शक्ति का प्रहार किया। उस समय सभी देवताओं का बल कुंठित सा हो गया। विष्णु पर हुआ प्रहार को देखकर वे सभी भाग गए और शिवजी ने भी सेना को लेकर उसके साथ देर तक युद्ध किया, किंतु उसे विकराल देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इसे छल से ही मारा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा महादेव ने मन में विचारा। ऐसा मन में सोचकर वे सेना के बीच में स्थिर हो गए। महादेव निर्गुण शिवजी को सगुण रूप में देखकर विष्णु को युद्धभूमि में देखकर फिर सभी देवता आ गए दोबारा से, और शिवजी के गण भी वहां पर पहुंचकर आपस में मिलकर उत्सव मनाने लगे। उसके बाद शक्ति के पुत्र वीर गणेश ने वीरों की भांति अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु को मारा। और विष्णु ने कहा, हे प्रभु, यह बड़ा तामसी है, बिना छल के वशीभूत नहीं होगा। मैं इसको मोहित करता हूँ, तब आप इसका वध कीजिए। ऐसी बुद्धि करके शिवजी से मंत्रणा कर उनकी आज्ञा पाकर विष्णु स्वयं मोहित हो गए। विष्णु को उस प्रकार देखकर दोनों शक्तियां लुप्त हो गईं और उन्होंने अपना बल गणेश जी को दे दिया। दोनों शक्तियों के लुप्त हो जाने पर जहां विष्णु बैठे थे, बलवान गणेश ने वहीं पर परिक को फेंका। विष्णु ने अपने भक्त वत्सल प्रभु शिवजी का स्मरण कर यत्न से परिक की गति को बदल दिया। एक ओर से उसके मुख को देखकर क्रुद्ध होकर लड़ने की इच्छा से त्रिशूल हाथ में लेकर शिवजी भी युद्ध भूमि में आ गए।
उस महाबली शिवपुत्र ने, उस महाबली शिवापुत्र ने, पार्वती का, गणेश जी पार्वती के पुत्र हैं, उस महाबली शिवापुत्र, गणेश जी का चरित्र है। तो शिवापुत्र ने देखा कि त्रिशूल हाथ में लेकर महेश्वर मारने की इच्छा से आ रहे हैं, तो शिव भक्ति से बढ़े हुए महावीर उस गणेश ने माता के चरण कमलों का स्मरण कर और शक्ति से उसके हाथ में मारा। परमात्मा शिवजी के हाथ से त्रिशूल को गिरा हुआ देखकर कौतुकी शिवजी ने पिनाक धनुष हाथ में ले लिया और गणेश्वर ने उस परिग के प्रहार से भूमि पर गिरा दिया। 5 बार परिग प्रहार से उसने उनके 5 हाथ व्यर्थ कर दिए। तब उन्होंने शूल उठाया। लोकाचार कुशल शिवजी ने कहा, आश्चर्य है, जब मेरी स्थिति ऐसी हो गई तो मेरे गणों की क्या दशा हुई होगी। शक्ति द्वारा दिए हुए बल से युक्त होकर उस वीर गणेश्वर ने इसी बीच में देवगणों को परिग से मारा और परिग के प्रहार से पीड़ित देवता गणों सहित 10 दिशाओं को भाग गए। उस अद्भुत प्रहार करने वाले के सामने समर भूमि में कोई नहीं रहा। उस महाबली, महावीर, महाशूर, युद्ध प्रिय गणेश को देखकर विष्णु ने कहा कि यह धन्य है। मैंने बहुत देवता, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस देखे, परंतु इस गणनाथ के रूप, शूरता, गुण आदि के समान समस्त त्रिलोकी में दूसरा कोई भी नहीं। विष्णु के ऐसा कहते हुए उस शक्तिपुत्र गणेश्वर ने परिग को घुमाकर विष्णु के ऊपर फेंका और शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु ने अपने चक्र से उस परिग के टुकड़े कर दिए। गण ने जब उस परिग के टुकड़े विष्णु के ऊपर फेंके तो गरुण पक्षी ने उन्हें व्यर्थ ही कर दिया रास्ते में ही। इस प्रकार गणेश और विष्णु के परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों वीरों का बहुत समय बीत गया। फिर उस महावीर शक्तिपुत्र ने बलि शिवजी का स्मरण कर और उस लाठी को लेकर विष्णु पर प्रहार किया। उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण वे भूमि पर गिर पड़े। तक्षण उठकर फिर शिवापुत्र से युद्ध करने लगे। इसी बीच में शूलपाणी ने आकर त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। गणेश का बीच में सिर काट दिया। उस गणनाथ का सिर कट जाने पर शिवजी के गण तथा देवताओं की सेना स्थिर हो गई। और हे नारद, तुमने जाकर देवी से सब कह दिया। यह भी कहा, हे मानिनी, तुम अपने मान को इस समय मत छोड़ना। यह हे कलप्रिय नारद, नारद को कलप्रिय भी कहते हैं, मैंने कलह प्रिय भी कहते हैं नारद को। तुम इतना कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए क्योंकि तुम अविकारी शिव की इच्छा के अनुसार चलने वाले देवऋषि हो। देवऋषि तो भगवान माने ईश्वर के मन है, ईश्वर के मन में जो होता है और नारद जी वही करते हैं। संतों के अंदर में तो ईश्वर का संकल्प काम करता है। शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेश युद्ध गणेश शिरच्छेद वर्णन नाम 16वां अध्याय। 17वां अध्याय। नारद जी ने कहा, ब्रह्मणवद महाप्राज्ञ तदवृत्तान्ते खिले श्रुते किमकार्षीन् महादेवी शोतमिक्षामि त्वत्तः। नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, जब इतना हुआ तो देवी ने क्या किया। इस समाचार को सुनने के बाद महादेवी ने क्या किया, मैं उसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। जगदम्बा के उस चरित्र को मैं आज कहता हूँ जो उसके बाद हुआ। उस गणेश के मारे जाने पर शिवजी के गण मृदंग, पटह आदि बाजे बजाकर और उत्सव मनाने लगे। शिवजी भी उसके सिर को काटकर जब दुख मना रहे थे तब तक गिरजा देवी अत्यंत क्रुद्ध हुई। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, हाय हाय मैं दुखी हो गई हूं। इसके मरने का दुख मेरा कैसे दूर होगा।
मेरे माता पार्वती ने कहा कि मेरे पुत्र को सभी देवताओं और गणों ने मार डाला है, या तो मैं उन सब का विनाश करती हूँ या प्रलय कर देती हूँ। इस प्रकार दुखी होकर उसे सैकड़ों हजारों शक्तियों को समस्त लोक की महेश्वरी पार्वती ने क्रुद्ध होकर और सृष्टि कर दी। वे सभी शक्तियां तेज से संपन्न थीं। जगदम्बा को प्रणाम करके कहने लगीं, माता आदेश दीजिए। यह सुनकर मूल प्रकृति वह शिव शक्ति क्रोध में आकर उन सब से कहने लगीं। देवी ने कहा पार्वती ने, हे शक्तियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, इसमें कुछ सोचना नहीं। देवता ऋषि यक्ष राक्षस अपने पराये सभी को, हे सखियों, तुम हठ पूर्वक खा जाओ। ऐसी माता पार्वती जगत जननी पराम्मा ने और हजारों शक्तियों को आदेश दे दिया। देवांश्चैव ऋषिश्चैव यक्ष राक्षस कांस्तथा अस्मदीयान् परांश्चैव सख्यो भक्षत वै हठात। सब प्रलय कर डालो। पार्वती की आज्ञा को पाकर वे सभी शक्तियां क्रोधित होकर देवता आदि सबका संहार करने लगीं और उस संहार में वे तत्पर हो गईं। जिस प्रकार आग तिनकों को खा जाती है, उसी प्रकार वे शक्तियां संहार करने के लिए तत्पर हो गईं। और गणों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र कुबेर स्कंद सूर्य आदि जो जहाँ दिखलाई दे रहा था, शक्तियां उसका वहीं निरंतर संहार करने लगें। वे कराली कुबड़ी कंज लंबे सिर वाली अनेक रूपों की थीं। देवताओं को पकड़ करके और मुख में डाल लेती थीं। इस प्रकार के संहार को देखकर शिव ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी देवता ऋषि आज सोचने लगे कि वह देवी असमय में लोक संहार करके क्या करेंगे। इस प्रकार संदेह में पड़ गए। सबके जीवन की आशा समाप्त हो गई। ये सभी देवता आदि आपस में मिलकर विचार कर शीघ्र ये कहने लगे, जब गिरिजा देवी प्रसन्न होंगी तभी शांति हो सकती है, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न करने पर भी कल्याण नहीं है। अनेक प्रकार की लीला करने में कुशल, सबको माया में डालकर शिवजी भी लोक व्यवहार के अनुसार दुखी हैं। सभी देवताओं की कमर टूट गई। क्रुद्ध पार्वती नगर में जाना नहीं चाहती। अपना पराया देवता दानव गण दिक्पाल यक्ष किन्नर मुनि विष्णु ब्रह्मा शिव कोई भी गिरजा के आगे ठहरने के लिए समर्थ नहीं। चारों ओर से दाहक और उसके तेज को देखकर वे सब डरकर दूर खड़े थे। इसी समय देवताओं के सुख के कारण नारद तुम वहाँ पर आ गए और तुमने अपने पिता मुझ ब्रह्मा विष्णु शिव को प्रणाम कर और हम सबको मिलकर इस समय क्या करना चाहिए यह विचार कर सब देवता तुम्हारे साथ मिलकर ये सोचने लगे कि दुख की शांति कैसे हो। सभी ने कहा, जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं मिल सकता है, इसमें संदेह नहीं है। उसके बाद तुम्हें साथ लेकर ऋषिगण शिवा माने पार्वती के समीप में गए और सभी ने क्रोध शांत करने के लिए शिवा से प्रार्थना की। देवगणों की आज्ञा से बार बार प्रणाम करके अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके सबने उन्हें प्रेम से प्रसन्न किया। और देवर्षियों ने कहा कि हे जगदम्बे, हे जगत जननी, कल्याणी चंडिका आपको बार बार प्रणाम है। हे माता, सबकी सृष्टि करने वाली आप ही आदि शक्ति हैं और आप ही जगत की आधारस्त्वमेका जननी भवानी। आप आधार स्वरूपा हैं,
आप सभी की शक्ति हैं और शक्ति के बिना सब मुर्दे होते हैं, अशक्त होते हैं। हे माता, आप हम सभी पर कृपा करें। आप ही जगत का पालन करती हैं, आप ही विनाश करती हैं। और हे देवताओं की स्वामिनी, शांत कीजिए, आपको नमन है। हे देवी, आपके कोप से तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। इस प्रकार उस पराम्बिका देवी की स्तुति तुम्हारे साथ ऋषियों ने की। उसमें क्रोधपूर्ण दृष्टि के कारण उन ऋषियों से कुछ नहीं कहा गया। उसमें सभी ऋषियों ने उसके चरण कमलों को प्रणाम किया। माता के चरणों में सभी ने अपने मस्तक रखे, मस्तक, और हाथ जोड़कर धीरे से भक्ति से उन्होंने फिर शिवा से कहा, हे देवी, संहार को रोकिए। हे माता, देखिए आपके स्वामी यहाँ उपस्थित हैं। हम कौन हैं? ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता आपकी प्रजा यहाँ हाथ जोड़कर खड़ी है। हे शिवे, हे जगज्जननी पराम्बे परमेश्वरी, सबका अपराध क्षमा कीजिए। आज सब व्याकुल हैं, इसलिए आप शांत हो जाइए। इतना कहकर वे सभी ऋषिगण अत्यंत दीन भाव से हाथ जोड़कर देवी के सामने बैठ गए। इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर चंडिका प्रसन्न हुई और दया करके उन ऋषियों से उसने कहा, देवी ने कहा कि मेरा पुत्र यदि जीवित हो जाए तो संहार नहीं होगा, आप सबके बीच में पूज्य होगा। दो शर्तें, एक तो जीवित, दूसरा आप सबके बीच में वो पूज्य होगा। सब देवताओं का अध्यक्ष यदि आप स्वीकार करते हो तो संसार में सुख शांति होगी, अन्यथा नहीं होगी। ब्रह्मा ने कहा, देवी के इतना कहने पर तुम्हारे साथ सभी ऋषियों ने देवताओं से आकर समाचार कहा। दुखी इंद्र आदि देवताओं ने प्रणाम पूर्वक यह समाचार शिवजी से कहा। देवताओं की इस बात को सुनकर शिवजी ने कहा, ऐसा करना ही चाहिए जिससे सभी प्रजा सुखी हो। महादेव ने कहा कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे सभी प्रजा सुखी हो। तुम लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो पहले मिले उसके सिर को ला करके और इसके धड़ के साथ जोड़ दो। शिवजी की आज्ञा का पालन करने वालों ने गणेश के उस शरीर को विधिवत धोकर और उसकी पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर गए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। उसके सिर को लाकर उन्होंने उसे धड़ से जोड़ दिया। उसे जोड़कर सभी देवताओं ने शिव विष्णु ब्रह्मा से, हमने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है, अब आप अपना कार्य कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि उसके बाद वे सभी देवता पार्षद शिवजी की आज्ञा का पालन कर सुखपूर्वक सुशोभित हुए। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने निर्गुण अपने स्वामी शिवजी को प्रणाम करके और कहा कि जिस प्रकार आपके तेज से हमारी उत्पत्ति हुई है, वैसे ही आपके तेज तथा वेद मंत्रों के प्रभाव से इसमें भी तेज प्रकट हो जाए। सचनो वेद मंत्रों का बड़ा प्रभाव है। वेद मंत्रों की महिमा, वेद मंत्रों का प्रभाव लाखों वर्षों से मानव जाति में, मनु परंपरा है। मनु माने मंत्र, जो मंत्रों के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मनु ने भी 23,000 वर्ष तक किसी विशिष्ट मंत्र का, 12 अक्षर मंत्र का जप करके निराकार परमात्मा को साकार किया आस्तिक भाव से। ऐसे ही जो वेद मंत्रों में अपरिमित शक्तियां हैं, लाखों वर्षों से वेद मंत्र बड़े प्रभावी हैं। अगर विधि से अनुष्ठान हुआ तो, और वेद मंत्र, वेदों को छोड़ करके आगे आप जितने भी धर्म हैं उनमें किसी में भी ऐसे मंत्र प्रभावी सुने नहीं गए हैं। हो ऐसा हमारे ज्ञान में अभी तक नहीं आया है, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे ईसाई में हो, चाहे अन्य धर्म में हो, कि वेद मंत्रों की बराबरी किसी का भी संविधान, किसी का भी ग्रंथ वेद मंत्रों की बराबरी या उन मंत्रों के साथ सामर्थ्य रखने वाला हो, ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया है। ऐसा चमत्कार कभी दिखाई नहीं दिया है।
इस प्रकार कहकर उन सभी देवताओं ने शिवजी के साथ मंत्रों से आमंत्रित कर जल उसके कलेवर के ऊपर, कलेवर माने शरीर के ऊपर छिड़का और उस जल के स्पर्श मात्र से वह चैतन्य युक्त होकर जीवित हो गया। गणेश जी जीवड़, गणेश जी महाराज की जय। शिवजी की इच्छा से वह बालक सोए हुए की भांति उठ खड़ा हुआ, सौभाग्य संपन्न हाथी के मुख वाला, रक्त वर्ण, परम सुंदर, परम प्रसन्न मुख, सुंदर प्रभायुक्त, ललित आकृति वाला उस जीवित बालक शिवा पुत्र को देखकर सब प्रसन्न हुए और सब दुख नष्ट हो गए। सबने प्रसन्न होकर बालक पार्वती को दिखलाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती देवी अत्यंत प्रसन्न हुईं। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे खंडे गणेश जीवन वर्णन नामक नाम सप्तदशो अध्याय। श्री महाकाल भगवान की जय।